अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क़यामत की निशानियों में से कल एक निशानी का जिक्र हुआ था जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 70,000 कौम के अफराद का जिक्र था, जिसमें 12,000 लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में मुलव्विस हुए और दूसरे 58,000 लोगों ने उनका बायकाट किया और बीच में दीवार खड़ी कर दी। अचानक दूसरे दिन से आवाज़ आना बंद हुई जब उन 58,000 लोगों में से कुछ लोगों ने दीवार को चढ़कर देखा तो वो 12 के 12,000 बंदर बन चुके थे। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, 3 दिन तक वो लोग जिंदा रहे और उसके बाद हलाक हो गए। शक्लों का बदल जाना, चेहरों का मस्क हो जाना, कुर्ब क़यामत में भी ये निशानी जाहिर होगी कि ज़मीन का धस जाना, शक्लों का बदल जाना और आसमानों से पत्थर का बरसना। आज क़यामत की निशानी में से जिस निशानी का जिक्र होने जा रहा है वो कौन सी निशानी है? शायर कहता है, याद आता है तवाफ़े खाने काबा मुझे, याद आता है तवाफ़े खाने काबा मुझे और लिपटना मुल्तज़म से वालिहाना बार बार। वो खाने काबा जो हर मोमिन के दिल की धड़कन है, वो खाने काबा कि जिसका तवाफ करना हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी की सआदत समझता है, वो खाने काबा कि जिसके दीदार के लिए हर मुसलमान तड़पता है, वो खाने काबा कि जिसके मुतालिक फरमाया गया कि पहली नज़र जो बंदा उम्रा या हज करने के लिए जाए, पहली नज़र काबे पर पड़े, उस वक्त बंदा जो दुआ करता है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। वो खाने काबा कि अल्लाह अकबर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिसका तवाफ फरमाया है, सहाबे किराम ने जिसका तवाफ फरमाया है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, वो अजीम काबा जो रब का घर है, अब उसी रब के घर को, काबा मुअज़्ज़मा को अगर कोई ढा दे, अगर कोई शहीद कर दे, जमीन दोज कर दे, अल्लाह अकबर, कैसा दिल को झटका लगेगा। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बोलने में भी जबान साथ नहीं देती, मगर हाँ कुर्ब क़यामत में ये भी होने वाला है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि कुर्ब क़यामत में काबा मुअज़्ज़मा को ढा दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ऐसी ही एक कोशिश पहले भी हो चुकी है। बड़ा ही मशहूर मारूफ वाक़या है, आपने सुना होगा कि यमन का एक बादशाह था अबरहा। उसकी भी यही ख्वाहिश थी कि वो चाहता था, उसने अपने शहर यमन में एक गिरजाघर बनाया था और वो चाहता था कि लोग जिस तरीके से हज के मौसम में मक्कतुल मुकर्रमा में हाजिर होते हैं और खाने काबा का तवाफ करते हैं, वो चाहता था कि वहां पर हाजिर न होकर सारे के सारे लोग यहाँ यमन में हाजिर हुआ करें और गिरजा का तवाफ किया करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जब कुरैश मक्का में से लोगों ने जब ये बात सुनी
तो वो भी जो है बड़े गुस्से हुए और उनमें का एक शख्स, कुरैश मक्का में से एक शख्स, जब उसने ये बात सुनी वो बड़ा जज्बाती था। उसने फौरन यमन का सफर किया और उसने कहा कि खाने काबा का तवाफ छोड़कर हम तेरे गिरजा का तवाफ करें। अल्लाह अकबर। वो यमन पहुंचा और यमन पहुंचने के बाद उसने अब्रहा बादशाह ने जो गिरजा बनाया था उसमें नापाकी कर दी, बल्कि यहाँ तक कि उसके दरो दीवार पर भी नापाकी कर दी। अल्लाह अकबर। जब अब्रहा बादशाह को ये बात पता चली तो अब्रहा बादशाह जो है बड़ा तेज में आ गया और उसने कसम उठा ली कि मैं खाने काबा को शहीद कर दूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब वो लश्कर लेकर मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ इसी नियत से रवाना हुआ कि खाने काबा को शहीद कर दूंगा। यहाँ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जब मुसलमानों को पता चला रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये कौन है हजरत अब्दुल मुत्तलिब? ये काबे के मुतवल्ली भी है, सरदारान कुरैश भी है और रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा भी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जब अब्रहा बादशाह इसी नियत के साथ अपने लश्कर के साथ जब रवाना हुआ, उसने सबसे पहला काम ये किया कि मक्कातुल मुकर्रमा में जितने भी लोग थे, जितने भी बाशिंदे थे, उनकी माल पर पहले उसने कब्जा किया। यानी उनके ऊंट, उनकी बकरियां, उनका रेवड़, सबसे पहले उस पर उसने कब्जा किया और अपनी हिरासत में ले लिया। ये सारी चीजों पर उसने कब्जा किया और अपने पास ले लिया, ताकि माली एतबार से मुसलमान कमजोर हो जाए और लड़ने की ताकत उनके पास बाकी ना रहे। उन्हीं में रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी ऊंट मौजूद थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु सबकी तरफ से आप यमन के उस बादशाह अब्रहा से बात करने के लिए जब पहुंचे, टेंट लगाकर, तंबू लगाकर वो बैठा था। जब उसको अंदर खबर दी गई कि मुसलमानों के सरदार, कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब तुमसे बात करने के लिए आए हैं, तो अब्रहा बादशाह जो था वो सोचने लगा कि शायद मेरा रौब उन पर पड़ चुका है और वो डर गए हैं। अब नेगोशिएट होगा, बातचीत होगी और इसीलिए ये यहाँ पर आए हैं ताकि मैं काबे पर हमला न करूं और वो लोग इस बात पर राजी हो जाएंगे कि ये लोग गिरजा में आकर तवाफ करेंगे। वो ये सोच रहा था, मगर जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इजाजत दे दी गई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही उसके तंबू में, उसके टेंट में दाखिल हुए, अल्लाह अकबर, रसूल आजम का नूर उनकी पेशानी पर छलक रहा था। हुजूर का नूर उनकी पेशानी पर छलक रहा था। वो नूरानी चेहरा देखकर और उनका रोबो दबदबा देखकर अब्रहा बादशाह भी बैठा न रहा, बल्कि रोब के मारे खड़ा हो गया, नीचे उतरा और खुद अपनी गद्दी पर उन्हें बिठाया, साथ में बिठाया अपने पास और कहने लगा, बताओ क्यों आए हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अब बातचीत शुरू की। जैसे ही बातचीत शुरू की, अब्रहा बादशाह के लिए वो बात जो है बड़ी ताज्जुब खैज थी। अब्रहा बादशाह के लिए वो बात बड़ी ताज्जुब खैज थी। क्यों? क्या बात थी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बातचीत शुरू की और कहने लगे कि सुनो, तुमने जो है हमारे मुसलमानों के सब के जो जानवर अपने कब्जे में ले लिए हैं, मैं उसको छुड़ाने के लिए आया हूं, मैं उसको छुड़ाने के लिए आया हूं। अब्रहा बादशाह के लिए ये बात जो है बड़ी शॉकिंग थी, बड़ी ताज्जुब खैज थी कि मैं तो समझता था तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे काबा को ढा देने के लिए आया हूं, तुम जानते हो मैं काबे पर हमला करने के लिए आया हूं, तो मैं तो समझता था तुम काबे की हिफाजत के मुतालिक बात करोगे, मगर तुम तो यहाँ जानवर छुड़ाने के लिए आए हो। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब दिया, वो जवाब आज भी तारीख में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि सुन, काबा जो है वो मेरा नहीं बल्कि रब का घर है और रब अपने घर की हिफाजत कर लेगा।
रब अपने घर की हिफाजत कर लेगा। हाँ, जानवर हमारे हैं, तू उसे रिलीज कर दे, तू उसे छोड़ दे। अल्लाह अकबर। अब्राहा बादशाह कहता है, खैर तुम्हें जानवर की इतनी ही पड़ी है तो तुम्हारे जानवर छोड़ देता हूं मैं। जानवर छोड़ दिए गए, रिलीज कर दिए गए। अब्राहा बादशाह के वहां से जानवर लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। जिसके जिसके जानवर थे उसको दे दिए और फिर फरमाया, अब सब के सब, आपने मीटिंग बुलाई, सबको कहा कि सब के सब अब पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाओ और अब रब की कुदरत का नजारा देखो। अब रब की कुदरत का नजारा देखो। सब के सब पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गए। जब सब पहाड़ी की चोटियों पर चढ़ गए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा के पास तन्हा हाजिर हुए और खाने काबा का दरवाजा पकड़कर दुआ करने लगे, ए पाक परवरदिगार, बेशक काबा तेरा मुकद्दस घर है। मौला, बेशक काबा तेरा मुकद्दस घर है और हर शख्स अपने घर की हिफाजत खुद करता है। मौला, काबा तेरा घर है, अब इसके हिफाजत की जिम्मेदारी भी परवरदिगार तेरी है। इसके हिफाजत की जिम्मेदारी भी मौला तेरी है और वो जालिम तेरे घर को ढाने के लिए आए हैं। मौला, मैं तुझसे दुआ करता हूं अपने घर की हिफाजत तू खुद कर ले। और ये कहकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी पहाड़ की चोटी पर आ गए। तस्लीम के शहदाइयों, यहाँ सुबह की पौ फटी और अब्राहा बादशाह अपने कवि हैकल हाथियों के साथ, उसका जो हाथी था जिस पर वो बैठा था उसका नाम जो था महमूद था, वो खाने काबा की तरफ बढ़ने लगा। जब वो अपने हाथी को बढ़ाने लगा, मगर वो हाथी जो है आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, उस हाथी को दूसरी सिमत दौड़ाओ तो वो दूसरी सिमत जा रहा है, मगर काबे की सिमत वो जाने का नाम नहीं ले रहा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसी पूरे वाक़ये को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में जिक्र फरमाया है, जिसे सूरह फील कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अलम तरो कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। तर्जुमा उसका सुने आप। ऐ महबूब, क्या तुमने न देखा कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हश्र किया? क्या उसने उनके मकरो फरेब को तबाही में न डाला और उन पर फौज दर फौज परिंदे भेजे जो उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते थे, तो उन्हें जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। उन्हें जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अल्लाह अकबर। इसी सूरह में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का अकीदा भी वाज़े हो रहा है। हम अहले सुन्नत का अकीदा भी वाज़े हो रहा है। देखिए, हम अहले सुन्नत का अकीदा कोई नया अकीदा नहीं है, कोई 100-150 साल वाला पुराना अकीदा नहीं है, बल्कि हमारा अकीदा वही है जो 1500 साल पहले वाला अकीदा था। बल्कि हमारा अकीदा तो कुरान से भी साबित हो रहा है। कुरान जैसी सच्ची किताब कौन सी हो सकती है? और हमारा अकीदा जो है कुरान से वाज़े हो रहा है। हमारा अकीदा कुरान से वाज़े हो रहा है। कैसे? अल्लाह ताला फरमाता है, खुदा फरमाता है, ए महबूब, क्या तुमने न देखा कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हश्र किया? क्या तुमने न देखा? अब हाफिज साहब है यहाँ पर। कल की बात मैं करूं तो कल की बात अगर यहाँ पर मोहल्ले में कोई मामला हो जाए या मस्जिद के अंदर कोई बात हो जाए तो मैं हाफिज साहब को, माजी की बात है ना, कल की बात यानी माजी, भूतकाल, कल की बात, तो मैं हाफिज साहब को आज कह सकता हूं कि हाफिज साहब, कल आपने न देखा कि कल मस्जिद के अंदर क्या हुआ था? तो समझ में आता है कि भाई हाफिज साहब मौजूद थे, उन्होंने भी देखा मामला, तो मैं उनसे कह रहा हूं ना, क्या तुमने न देखा कि कल क्या हुआ था? अच्छा, हमारे फैजान भाई जो है माशाल्लाह वो चंदे के लिए गए हैं, तो अभी फैजान भाई को मैं कहूं कि फैजान भाई, क्या तुमने न देखा कि कल मस्जिद के अंदर क्या मामला हुआ था? तो वो कहेंगे कि हजरत मुझे कैसे पता चल सकता है, मैं तो कल यहाँ पर मौजूद ही न था।
तो जो गैर मौजूद हो उसके सामने माजी की बात करो तो वो कहेगा कि मैं तो गैर हाजिर था, मुझे कैसे पता चल सकता है। हाँ, हाफिज साहब यहाँ पर मौजूद थे तो मैं उनसे बात करूं तो उन्हें पता है कि मैं यहाँ पर मौजूद था, तभी तो मुझसे कहा जा रहा है क्या तुमने न देखा कल क्या हुआ था। मगर यहाँ कुरान कह रहा है, ऐ महबूब क्या तुमने न देखा कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हश्र किया। तो ये हाथी वाला वाकया तो हुजूर की पैदाइश से 55 दिन पहले हुआ था। ये हाथी वाला वाकया तो हुजूर की पैदाइश से 55 दिन पहले का है। तो यहां रब तो कह रहा है, ए महबूब क्या तुमने न देखा। यहां खुदा तो कह रहा है, ए महबूब क्या तुमने न देखा। तो हुजूर तो पैदा ही ना हुए थे, तो हुजूर कैसे देख सकते थे। हुजूर तो पैदा ही ना हुए थे तो हुजूर कैसे देख सकते थे। गोया के कुरान भी यहां मुस्तफा को देखने और सुनने वाला कह रहा है। कुरान भी यहां मुस्तफा को देखने और सुनने वाला कह रहा है। 55 दिन पहले मुस्तफा अपनी मां के शिकम में थे। उस वक्त जब ये वाकया हो रहा था मुस्तफा अपनी मां के पेट में थे। मां के पेट में रहकर कुरान कह रहा है, मुस्तफा तुमने न देखा कि उन हाथी वालों का हमने क्या हश्र किया। तो जब मां के पेट में रहकर हम कहते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, हम कहते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ऐ मुस्तफा हमारे हाल पर नजर रहमत फरमाए, हमारे हाले जार पर नजर फरमाए। या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, या मुस्तफा हमारी फरियाद को सुन लीजिए। या रसूल अल्लाह हमारी फरियाद को सुन लीजिए। अल्लाह अकबर, ये हम क्यों कह रहे हैं। तो खुदा कह रहा है 55 दिन पहले मुस्तफा मां के पेट में है और खुदा कहता है, ऐ महबूब क्या तुमने न देखा उन हाथी वालों का हमने क्या हश्र किया। गोया के कुरान भी कह रहा है कि मां के पेट में रहकर मुस्तफा देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे। मुस्तफा पेट में रहकर देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे। अब ये कुरान का अकीदा वाज़े हो गया कि जब मां के पेट में रहकर मुस्तफा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आज कब्र के पेट में रहकर मुस्तफा हमें यहां पर बैठकर सुन ले और देख ले, तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है। इसमें ताज्जुब की बात क्या है। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। अरे जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का अकीदा कोई गड़ा हुआ अकीदा नहीं और कोई 100-150 साल वाला पुराना अकीदा नहीं, बल्कि हम अहले सुन्नत का अकीदा तो कुरान से भी साबित हो रहा है कि मुस्तफा देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब्रहा अपने ऊंटों को अपने हाथियों को बढ़ा रहा है आगे, मगर हाथी बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। अचानक दरिया की तरफ से छोटे परिंदों का एक झुंड, और वो कौन से परिंदे थे। अबाबिल, चिड़िया से भी छोटे परिंदे अबाबिल, लाखों की झुंड में, लाखों की तादाद में वो अचानक वहां से नमूदार हुए। आप गौर फरमाए ना कि फरीकीन जो हो, लड़ने वाले, एक जमात यहां पर है लड़ने वाली, एक जमात यहां पर है। तो सामने वाले जिस तरीके के हथियार सामने मौजूद होंगे तो दूसरे फरीकीन को भी उसी तरीके के हथियार रखने होंगे ना, उसी तरीके के हथियार रखने होंगे, तभी तो बचाव हो सकता है। अब सामने वाले मशीन गन लेके खड़े हो और यहां हम पत्थर लेकर खड़े हो तो हमारा तो मरना यकीनी है। तो जिस तरीके से मेरी प्यारा को सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जिस तरीके से अब्रहा बादशाह जो है, अब्रहा बादशाह हाथी लेकर आया था, कवि हैकल हाथी लेकर आया था, तो अब चाहिए ये था कि उसका मुकाबला चट्टानों से होता, बड़े बड़े पत्थरों से उसका मुकाबला होता, मगर चूंकि खुदा को अपनी कुदरत की निशानी दिखानी थी,
खुदा को अपनी कुदरत की शान दिखानी थी। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शायदा ये बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ उसका मुकाबला नहीं, बल्कि छोटे चिड़िया से भी छोटे परिंदे, दोनों पैरों में, उनके दोनों हाथों में जो है छोटे छोटे कंकर, कोई बड़ी चट्टान नहीं, छोटे छोटे कंकर और चोंच के अंदर कंकर। और जिसको कंकर लगने हैं ऑलरेडी उसका नाम उस कंकर में लिखा है, ऑलरेडी उसका नाम उस कंकर में लिखा है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शायदा जो अब वो अबाबिल का झुंड आया और वो कंकर छोड़े गए, तो किस तरीके से जानते हो कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने उनका खात्मा किया। उन लोगों ने अपने सर पर जो है खुर पहने हुए थे, जंग में जो लड़ने के लिए लोहे का जो पहना जाता है, टोपी पहनी जाती है, लोहे की टोपी, लोहे की टोपी। अब आप खुद अंदाजा लगाए कि लोहे की टोपी को वो कंकर जो है चीरता हुआ, उनके सरों को चीरता हुआ, उनके जिस्मों को चीरता हुआ, हाथी के अंदर घुसकर हाथी को चीरता हुआ उनके दो टुकड़े कर दिए। इस तरीके से पूरे झुंड का, उस पूरे लश्कर का जो है खात्मा हुआ। और कैसा खात्मा हुआ, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शायदा ये कुरान क्या कहता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिम माकुल। कैसा, तो उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते थे तो उन्हें जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। जानवरों के खाए हुए भूसे जिस तरीके से होते हैं ना, ऐसा भूसों की तरह कर दिया। मेरे प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायदा यो, तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। इस तरीके से खुदा ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। ये ट्राई पहले भी हो चुका था, पहले भी ये ट्राई कर लिया गया था, मगर कुर्बे कयामत फिर से ऐसा होगा, कुर्बे कयामत फिर से ऐसा होगा। अब ये मामला क्या होगा, तो सुनिए हदीस पाक, रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है। हुजूर फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हबशा को छोड़े रहो, हबशा को छोड़े रहो जब तक वो यमन छोड़े रहे, क्योंकि काबे का खजाना न निकलेगा मगर हबशा का एक छोटी पिंडलियों वाला। अब इसकी शरह में लिखा गया है कि इथोपिया, अफ्रीका में जो शहर है इथोपिया, उसको हबशा कहते हैं। एक हबशी जो काबे को गिराने के लिए वहां से निकलेगा अपने लश्कर के साथ। उस जमाने में ये मशहूर होगा कि आज जहां पर खाने काबा मौजूद है, उस काबे के नीचे बड़े बड़े बादशाहों के खजाने दफन हैं। उस काबे के नीचे बड़े बड़े बादशाहों के खजाने दफन है। उसी खजाने की लालच में वो हबशा से निकलेगा अपने लश्कर के साथ, पूरी रात चलेगा, वहां से वो पूरी रात चलेगा और सुबह में वो मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचेगा और काबा मुअज्जमा पर हमला कर देगा। और ये सारे मामला कब होंगे, और हमला तो करेगा ही, हमला करने के बाद काबा मुअज्जमा को ढा देगा, काबा मुअज्जमा शहीद हो जाएगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, और ये निशानी कब जाहिर होगी, हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पर्दा करने के बाद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस जमीन पर आएंगे, 40 साल तक हुकूमत करेंगे, उसके बाद आप निकाह भी करेंगे, उसके बाद जब आपका विसाल होगा, उसके बाद ये निशानी जाहिर होगी जब कुरान मुकद्दस के औराक ब्लैंक हो जाएंगे, कुरान मुकद्दस के पेजेस ब्लैंक हो जाएंगे, यानी खुदा कुरान को भी उठा लेगा, कुरान भी उठा लिया जाएगा और कोई भी अल्लाह 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 कहने वाला बाकी न रहेगा।
उस वक्त ये निशानी जाहिर होगी। ऐसा भी जमाना एक दिन दुनिया को देखना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बस यही गुजारिशात थी। इंशाअल्लाह रहमान क़यामत की निशानियों में से कल और एक निशानी आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारा ईमान सलामत रखे और अल्लाह तबारक व तआला हमारी नस्लों का ईमान सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला कुर्बे क़यामत में हमारे ईमान को कोई आँच आए इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारी नस्लों को ईमान के साथ मदीने में खात्मा बिल खैर अता फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।